कहानी शुरू होती है एक शांत और निर्जन वन से, जहां चारों ओर झरने और ऊंचे पहाड़ थे। वहां हनुमान जी एकांत में बैठकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। तभी वहां बाली का आगमन होता है। अपनी शक्ति के मद में चूर बाली पेड़ों को तिनकों की तरह उखाड़कर फेंकने लगता है और अहंकार भरे स्वर में चिल्लाकर कहने लगता है कि क्या इस संसार में कोई ऐसा वीर है जो मुझसे युद्ध कर सके। अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो सामने आकर बाली का सामना करे। हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ बाली की वीरता का सम्मान किया और उसे शांत होने को कहा, लेकिन बाली का अहंकार घटने के बजाय बढ़ता ही गया। उसने मर्यादा की सारी सीमाएं तब लांघ दी जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे उन प्रभु श्री राम को भी धूल चटा सकता हूं जिनकी तुम भक्ति करते हो। अपने आराध्य का अपमान हनुमान जी से सहा नहीं गया और उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने तुरंत बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध का दिन निश्चित हो गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि बाली इतना निडर क्यों था। दरअसल बाली को उसके धर्मपिता देवराज इंद्र से एक दिव्य स्वर्ण हार प्राप्त था। इस हार की ये शक्ति थी कि जो भी योद्धा बाली के सामने युद्ध करने आता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। इसी वरदान के कारण बाली अजेय हो गया था। जब बाली हनुमान जी को ढूंढने निकला था, तब रास्ते में उसे जामवंत जी मिले। जामवंत जी ने उसे चेतावनी दी थी कि जिसे तुम साधारण वानर समझ रहे हो, वो वास्तव में शिव के अवतार हैं और उनकी शक्ति के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन बाली ने उपहास करते हुए कहा कि वो हनुमान तो गुफाओं में छिपकर बैठा रहता है, उसे तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। युद्ध की सुबह होने ही वाली थी कि तभी परम पिता ब्रह्मा जी हनुमान जी के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ बाली के सामने गए तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि हे पवन पुत्र, यदि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर बाली के सम्मुख जाओगे तो बाली का शरीर तुम्हारे तेज और बल को सहन नहीं कर पाएगा और वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इससे भविष्य में होने वाली श्री राम की लीला में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया कि आप अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही युद्ध में लेकर जाएं और शेष शक्ति प्रभु चरणों में अर्पित कर दें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और मात्र 10% शक्ति लेकर रणभूमि की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों योद्धा आमने सामने आए, पूरा आकाश और धरती कांपने लगे। हनुमान जी के सामने आते ही बाली का दिव्य हार सक्रिय हो गया और उसने हनुमान जी की उस 10% शक्ति का आधा हिस्सा यानी उनकी कुल शक्ति का मात्र 5% भाग खींचकर बाली के शरीर में डाल दिया। उस 5% शक्ति के मिलते ही बाली के शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बाली को लगा जैसे उसके भीतर शक्ति का कोई महासागर उमड़ पड़ा हो। उसे महसूस हुआ कि उसकी रगों में खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ रही है। उसके शरीर की नसें फूलने लगी और उसकी खाल गुब्बारे की तरह खिंचने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर अभी फट जाएगा। बाली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो दर्द से करहाने लगा। तभी ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए और चिल्लाकर बोले कि बाली, अगर जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से भागो और कम से कम 1000 योजन दूर चले जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। बाली अपनी जान बचाकर वहां से इतनी तेज भागा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बहुत दूर जाने के बाद जब उसे कुछ हल्का महसूस हुआ, तब ब्रह्मा जी ने उसे सत्य बताया। उन्होंने कहा कि बाली, तुम जिसे अपनी शक्ति समझते थे वो कुछ भी नहीं है। तुम हनुमान की शक्ति के मात्र छोटे से अंश को भी नहीं संभाल पाए। सोचो, अगर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आते तो क्या होता। ये सुनते ही बाली की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। वो तुरंत वापस आया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों को डराना नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना और विनम्र बने रहना है। दोस्तों, हनुमान जी की इस असीम शक्ति की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो भक्ति और संयम के सामने हमेशा हारता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।